दोस्तों आज हम लोग समझने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ए बी प्लस, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो जो ये ब्लड ग्रुप है वो सन 1900 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टेनर, उनके द्वारा इसको खोज किया गया ब्लड ग्रुप के कंसेप्ट को। तो जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने देखा कि जो 1900 से पहले किसी को भी कोई अगर अपना ब्लड डोनेट करता था तो रिसीवर की डेथ हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो डिफरेंट होगा दोनों के खून में। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया कि हर किसी के ब्लड में दो टाइप के केमिकल प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम उन्होंने दे दिया एंटीजन, दूसरे का नाम दे दिया उन्होंने एंटीबॉडी। एंटीजन को क्या हुआ कि कैपिटल के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए और एंटीबॉडी को स्मॉल के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए। अब उन्होंने देखा जब आगे रिसर्च किया तो कि एंटीजन भी दो टाइप का है। तो उन्होंने एक का नाम दे दिया ए, दूसरे का नाम दे दिया बी, ठीक है। तो जो एंटीजन है वो एक हो गया कैपिटल ए और दूसरा हो गया कैपिटल बी, और एंटीबॉडी जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी भी दो टाइप का है। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या? ये एक्चुअली प्रोटीन ही होता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन होता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब जिस ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट था उस ब्लड को जो साइंटिस्ट महोदय थे नाम दे दिए ब्लड ग्रुप ए। जिसमें एंटीजन बी प्रेजेंट था उसको उन्होंने नाम दे दिया ब्लड ग्रुप बी। लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ा विचित्र देखा कि जिस ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, उल्टा, ठीक है। तो ये देखिए एंटीजन कैपिटल ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी प्रेजेंट है, उल्टा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए में क्या है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। ये समझ में आ गया। अब उन्होंने देखा कि कुछ कुछ ब्लड है जिसमें कि दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। तो उसका नाम उन्होंने दे दिया ए बी। और किसी किसी ब्लड ग्रुप में दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था तो उसका नाम उन्होंने दे दिया ओ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमें चार ब्लड ग्रुप मिल गया है, ए बी और ओ, ठीक है। ये भी हम समझ लिए कि एंटीजन ए में एक एंटीजन ए है, बी में बी है, ए बी में ए और बी दोनों है और बी में दोनों में से कोई नहीं है। अब हमारा मेन तो समस्या यही था ना कि एंटीजन का, तो इसमें एंटीजन है ही नहीं। तो क्या होगा कि अब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये बन गया यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और खुद को तो दे ही सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो किसी से भी रिसीव कर सकता है। ये चीज आपको आगे समझ में आएगा कि ये क्यों डोनेट ही कर सकता है, रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा है, और ये रिसीव ही क्यों कर रहा है, डोनेट क्यों नहीं कर पा रहा है। वो आपको आगे कंसेप्ट में समझ में आएगा जब मैं आगे बताते जाऊंगा तो, ठीक है। अब इतना तक तो आपको समझ में आ गया। यही चीज को मैंने टाइम बचाने के लिए पूरे पेपर पे लिख के रखा हूं, ठीक है। और वो आप पेपर देख लो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पॉज करके ये पूरा का पूरा पढ़ लेना। ये मैं इसके लिए लिख के रखा हूं ताकि जो कभी क्या होता है कि ऑडियो क्लियर नहीं रहता है तो आप
पेपर पे लिखा रहेगा तो वो आप पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। तो जो जो मैं बोला हूँ अभी तक वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख के रखा हूँ। जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन होते हैं। एंटीजन दो तरह के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। उसी तरह से एंटीबॉडी भी दो तरह के होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। जहाँ पे एंटीजन कैपिटल ए होगा वहाँ पे एंटीबॉडी स्मॉल बी होगा, जहाँ पे कैपिटल बी एंटीजन होगा वहाँ पे एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी टेबल जब बताया था वहाँ पे आपको दिखाया था कि क्या पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो वो मैंने बताया था कि जो ओ होता है ओ में नहीं होता, इसीलिए तो वो यूनिवर्सल होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो वो ए बी में नहीं होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब देखिए एंटीजन के प्रेजेंस के आधार पर हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, ए बी और ओ। इतना तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें 4 ब्लड ग्रुप मिल गया है। तो जो हमारा सेशन के स्टार्टिंग में यही तो प्रॉब्लम था कि भाई कौन किसको दे सकता है, क्योंकि क्या हो रहा था कि डेथ अंदाज पे दे रहे थे बिना पता किए, तो रिसीवर का डेथ हो जा रहा था। तो अब यहाँ पे पता करते हैं कि कौन किसको दे सकता है। 4 कैटेगरी है, तो सब लोग अपने अपने परिवार को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपके घर में है तो आप पैसा किसको दोगे भाई, अपने परिवार वालों को दे सकते हो, लेकिन कोई दूसरा मांगेगा तो आप दोगे नहीं दोगे। तो उसी तरीके से ये लोग सब अपने वाले परिवार को तो दे सकते हैं और अपने वाले परिवार से तो ले भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ब्लड ग्रुप जो ए है वो ब्लड ग्रुप ए वाले को दिया जा सकता है, ठीक है, और रिसीव वो ए से भी रिसीव कर सकता है। ओ का कहानी अभी लास्ट में देखते हैं, ठीक है। बी वाला है, बी को दे सकता है और बी से भी रिसीव कर सकता है। ए बी वाला है, अपनी फैमिली ए बी को दे सकता है, ए बी से रिसीव कर सकता है। बाकी का हम लोग कहानी लास्ट में देखते हैं। और जो ओ है वो तो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो तो ए बी ओ सबको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, तो भाई वो तो सबको दे सकता है ना, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो ये देखिए ओ को भी ए को भी ओ दे सकता है, बी को भी दे सकता है। मतलब क्या हुआ, जो ब्लड ग्रुप ए है ए को दे सकता है, लेकिन लेगा किस किस से, ब्लड ग्रुप ए से लेगा और ब्लड ग्रुप ओ से लेगा। सेम ब्लड ग्रुप बी क्या करेगा, बी को देगा लेकिन लेगा किस से, बी ब्लड ग्रुप वाले से लेगा और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उससे वो ले सकता है। लेकिन ए बी क्या करेगा, ए बी में तो आपको पता है कि एंटीबॉडी है नहीं, और मेन तो दिक्कत एंटीजन और एंटीबॉडी का ही है ना। तो जो ये ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे ले सकता है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। और जो ओ वाला है केवल ओ से ही ले सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे ले ही क्यों सकता है, सबको दे क्यों नहीं सकता, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं है, रिसीवर क्यों है। तो वो चीज़ आप आगे समझ में आएगा, जब आगे हम लोग कंसेप्ट करते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक नया चीज़, जो डोनर होता है, ठीक है, डोनर का एंटीजन और रिसीवर का एंटीबॉडी दोनों आपस में रिएक्ट करता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जो डोनर है उसके एंटीजन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में तो वही पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है। तो और जो रिसीवर है, रिसीवर का हम लोग केवल इस पे फोकस करेंगे, आपका एंटीबॉडी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को हम गलत ब्लड दे दें
तो उसका मृत्यु हो जाता है। क्यों? ये तो हमने पहले ही समझा था कि 1900 से पहले क्या होता था कि ब्लड ग्रुप गलत दे देने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो अब हम लोग इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों मृत्यु होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति X है जिसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति Y है जिसका ब्लड ग्रुप B है, तो इस केस में क्या क्या होगा? तो इसको हम लोग XA लिखते हैं, मतलब ब्लड जो X है उसका ब्लड ग्रुप A है, तो इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट रहेगा? A प्रेजेंट रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे ब्लड ग्रुप A होता है वहाँ पे एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी B होता है, स्मॉल b। अब जहाँ पे जहाँ पे B है वहाँ पे एंटीजन सेम होगा B और एंटीबॉडी A होगा। ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है कि जो A वाला है, जिसका ब्लड ग्रुप A है, वो है डोनर, और जिसका ब्लड ग्रुप B है वो है रिसीवर। तो अब क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये एंटीजन ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A रहेगा, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B रहेगा, और एंटीबॉडी A रहेगा और एंटीबॉडी B रहेगा। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि हमेशा डोनर का एंटीजन और रिसीवर का एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका एंटीजन हो गया A और रिसीवर का एंटीबॉडी हो गया स्मॉल a। अब ये क्या हो गया, एक ही ब्लड में दोनों सेम हो गए A। जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि साइंटिस्ट ने देखा कि जिसमें A होता है एंटीजन, उसमें B एंटीबॉडी होता है। ये दोनों साथ में कभी रह ही नहीं सकते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा उल्टा रहेगा। साथ में रहेगा तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड फ्रीज हो जाता है और क्लॉटिंग हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, थक्के बन जाते हैं ब्लड का। तो जिससे क्या होता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है जो कि पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है वो सर्कुलेट नहीं होगा, जिससे कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम गलत ब्लड गलत पर्सन को दे दिए हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि जो एंटीजन है ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, तो एंटीजन कहाँ पे होता है? तो जो एंटीजन पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल ही जो होता है कि वो कि ऑक्सीजन, उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा किस लिए? वो क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। तो अपने ब्लड में 3 चीज़ होते हैं, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, डब्ल्यूबीसी होता है जो कि एंटीबॉडी जनरेट करता है, जो कि बीमारियों से लड़ता है, और जो प्लेटलेट है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है या रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट ने देखा कि भाई हम लोग सेम फैमिली वाले को भी जो ब्लड दे रहे हैं तो भी कुछ कुछ लोगों का डेथ हो जा रहा है। मतलब कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाला अगर ए वाले को देता है तो भी डेथ हो जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो और भी जरूर है जिसके कारण डेथ हो जा रहा है।
तो 40 साल के बाद 1940 के आसपास उन्होंने पाया कि उस हर ब्लड में एक और टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसको उन्होंने बोला RH फैक्टर। RH फैक्टर क्यों बोला? क्योंकि ये उन्होंने सर्वप्रथम जो देखा था वो रेसस नाम के बंदर में देखा था, तो इसलिए उन्होंने इसे रेसस फैक्टर बोला, उसको सम्मान देने के लिए बंदर को, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में RH फैक्टर लिखा गया। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग को पता था कि दो ही टाइप के एंटीजन होते हैं, A और B। यहाँ पे हम लोग को तीसरा एंटीजन मिल गया, RH फैक्टर। ठीक है, अब ये जो RH फैक्टर है ये हर ब्लड में नहीं रहता है, किसी किसी में। तो जिस ब्लड में RH फैक्टर है उसको हम लोग प्लस से डिनोट कर दिया, मैं नहीं, मतलब कि साइंटिस्ट ने डिनोट किया, उसे प्लस से डिनोट किया, और जिसमें RH फैक्टर नहीं था उसको माइनस से डिनोट किया। ठीक है, तो अब सपोज कि किसी भी आदमी का जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप A है, और इसमें ये स्पेशल एंटीजन RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसको इन्होंने A से डिनोट किया, A पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसमें ब्लड ग्रुप A में अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो A नेगेटिव, इस टाइप से उन्होंने डिनोट किया। ठीक है, सेम टाइप से ब्लड ग्रुप B में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो B पॉजिटिव, एब्सेंट है तो B नेगेटिव। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया कि क्या होता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, RH फैक्टर, उसके बाद और क्या क्या हम लोगों ने देखा अभी तक, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारा चीज़ अब तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो O नेगेटिव है, पहले से तो हम लोग समझ रहे थे कि ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि O में भी तो दो आ गए ना, O पॉजिटिव, O नेगेटिव दो आ गए। तो अब हम लोग को समझ में आया कि जो O नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। वो क्यों यूनिवर्सल डोनर होता है वो चीज़ आपको बाद में पता चलेगा। और जो AB था, AB में केवल जो पॉजिटिव वाला है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। वो कंसेप्ट अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा जो ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है वो सेम ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर प्रेजेंट वाले को दे सकता है। मतलब कि RH फैक्टर पॉजिटिव RH फैक्टर प्लस वाले को दे सकता है, RH फैक्टर प्लस RH फैक्टर प्लस को दे सकता है, RH फैक्टर माइनस RH फैक्टर माइनस को दे सकता है, सेम वाला। लेकिन RH फैक्टर जो प्लस है वो RH फैक्टर माइनस को ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि RH फैक्टर में जो RH फैक्टर प्लस है इसमें क्या है, हमारा एक स्पेशल टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, RH फैक्टर प्लस। ठीक है, तो इसको मैं एक पेपर पे बताता हूँ क्या कैसा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए। तो मैंने क्या कहा था कि RH फैक्टर प्लस को ब्लड दे सकता है। तो देखिए, सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। तो A पॉजिटिव मतलब क्या, ब्लड ग्रुप A जिसमें कि RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा, A होगा। ठीक है, इस स्पेशल एंटीजन क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। अब सपोज केस 1 है, यार पेन भी नहीं चल रहा, केस 1 है जिसमें कि जो डोनर है वो A पॉजिटिव है और रिसीवर भी A पॉजिटिव है। मतलब क्या है, RH फैक्टर प्लस डोनर भी है और RH फैक्टर प्लस रिसीवर भी है। तो डोनर अगर A पॉजिटिव है तो एंटीजन क्या होगा, A होगा। ठीक है, एंटीबॉडी से तो हम लोग को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि डोनर का एंटीबॉडी पे हम ध्यान नहीं देते हैं,
क्योंकि केमिकल रिएक्शन में डोनर का एंटीजन पार्टिसिपेट करता है। अब रिसीवर का जो एंटीबॉडी है वो बी है, तो ए बी यहाँ तक तो ओके है, ये तो हमें अलाउ कर रहा है। अब आर एच फैक्टर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे आर एच फैक्टर एब्सेंट है। तो ये जब जाएगा इसमें तो यहाँ पे एक केमिकल जनरेट करेगा जिसके कारण डेथ हो जाएगा इंसान का। मतलब इसको एक नॉर्मल वे में कहानी में सुनना है तो देखिए क्या है कि दो फैमिली में शादी हो रही है, तो दोनों के पेरेंट्स को मंजूर है लेकिन दादाजी को मंजूर नहीं है। तो दादाजी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई ये फैमिली है, इसका कास्ट कम है या फिर इसके पास पैसे कम है, तो फिर मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अब ये बात उसकी दादी को बुरी लग गई, तो उन्होंने भी बोल दिया कि ईगो पे ले ली कि तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। तो उस टाइप से मतलब कि इसके कारण इसका डेथ हो रहा है आर एच फैक्टर के कारण। तो इस कारण से क्या होता है कि जो डोनर है, डोनर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है और रिसीवर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ में आया? अब देखिए क्या होता है आगे। देखिए जो ब्लड ग्रुप टेस्ट हम लोग करते हैं तो उसमें ब्लड में हम लोग प्रेजेंट एंटीजन का टेस्ट करते हैं कि इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अगर आर एच फैक्टर है तो वो प्लस आ जाता है। सेम वे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। पॉजिटिव क्यों होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और ये सारा टेबल है, देख लीजिएगा। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है तो एंटीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे कि एक्सप्लेन किया हूँ कि नहीं किया हूँ, शायद नहीं किया हूँ। तो ठीक है, देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें क्या होता है, एंटीजन ए होता है। ये तो हम लोग कब से बात करते आ रहे हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे तो ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा है। बी में बी होगा, ए बी में ए बी होगा और ओ में ये एब्सेंट होगा। एंटीबॉडी हमेशा उल्टा होता है, तो मतलब एंटीजन में ए है तो एंटीबॉडी बी होगा और अगर एंटीजन बी है तो ए होगा, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं किया हो तो ये देखिए ये क्यों एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट क्यों होता है। सपोज एक सेकंड, तो देखिए ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। ये एब्सेंट क्यों होता है वो समझते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। तो एंटीबॉडी ए के कारण यहाँ पे बी जनरेट होगा और बी के कारण एंटीबॉडी ए जनरेट होगा, ठीक है। अब ये ब्लड तो सेम ही है ना, ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है लेकिन ब्लड तो एक ही ब्लड के अंदर में दोनों प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि एंटीबॉडी भी उसी ब्लड में रहेगा, ठीक है। तो एक ही ब्लड में क्या क्या हो गया, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी। अब ये चीज़ आपको पता है कि ये साथ में कभी भी सेम नहीं हो सकता। एंटीजन और एंटीबॉडी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि अगर साथ में होंगे तो क्लॉटिंग बनेगा और जिससे कि आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है। इसके कारण ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में तो एंटीजन एब्सेंट ही होता है, तो जो एंटीबॉडी है यहाँ पे ए एंड बी होता है। अब कौन किससे रिसीव कर सकता है, तो जो ये है ब्लड ग्रुप, ये लोग अपने फैमिली से रिसीव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो आप हैं पैसे देंगे तो किसको देंगे, अपनी फैमिली वाले को देंगे, दूसरे को तो देंगे नहीं। तो वही बात है कि जो ये सर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नहीं किया हूँ मुझे पता नहीं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो ठीक है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, मुझे याद नहीं था। अभी मुझे याद नहीं है कि मैं ये टेबल एक्सप्लेन किया हूँ कि नहीं किया हूँ। अगर नहीं किया रहूँगा तो आप स्किप कर लेना, अगर किया रहूँगा तो फिर अगर नहीं किया रहूँगा तो देख लीजिएगा, अगर किया रहूँगा तो स्किप कर लीजिएगा। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ग्रुप ए बी और 0 होता है। एंटीजन भी आपको पता चल गया, ए में ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में ए एंड बी होगा और 0 में एब्सेंट रहेगा। एंटीबॉडी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमेशा उल्टा होता है, तो ए के उल्टा बी होगा, और एंटीजन अगर बी है तो उसका उल्टा ए होगा। ये सब चीज़ तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंट क्यों होगा, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कौन किससे रिसीव कर सकता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अपनी फैमिली से रिसीव कर सकते हैं। मतलब ए वाला ए से रिसीव कर सकता है, बी वाला बी से रिसीव कर सकता है, ए बी से रिसीव कर सकता है, और ओ से रिसीव कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये लोग सब ओ से भी रिसीव कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जो ए है वो ब्लड ग्रुप ए वाले से और ब्लड ग्रुप ओ वाले से रिसीव कर सकता है, और जो डोनेट करना है तो वो किसको किसको डोनेट कर सकते हैं, तो वो केवल अपनी फैमिली को ही डोनेट करेगा, ठीक है। बी वाला केवल अपनी फैमिली को डोनेट करेगा, और उसी तरीके से अब एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी का शादी हुआ, उसमें जो पति है, पति का सपोज RH फैक्टर प्लस है, और जो पत्नी है उसके ब्लड में RH फैक्टर एब्सेंट है, तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चा जो होगा वो एक ही होगा, दूसरा बच्चा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो पुरुष में क्यों मर जाएगा, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है माँ के साथ में, जिससे किसके पास फूड वगैरह आता है, ठीक है। अब पुरुष है, पुरुष में ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा कि एंटीजन जब तक पहला बच्चा होगा तब तक इधर पे डेवलप नहीं हुआ रहेगा, या हुआ भी रहेगा तो कम हुआ रहेगा। तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बची रहती है कि एक बच्चा जिंदा रहे। लेकिन जब दूसरे बच्चे के केस आता है तो क्या होता है, जब हम बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम में अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड निकलता है इसका माँ से, और इधर का ब्लड जो बच्चे का वो मिल जाता है एक जगह पे, तो जिसके कारण श्योर हो जाता है कि यहाँ पे एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे एक ही बच्चा होगा, दूसरा मर जाएगा। अभी तो मेडिकल साइंस तरक्की कर चुका है, तो उसके लिए इंजेक्शन बन चुका है। ये बीमारी को क्या बोलते थे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस करके बीमारी बोलते थे। अब यहाँ पे रक्त के कार्य देखते हैं। तो रक्त का कार्य क्या क्या होता है, पहला तो होता है कि जो O2 है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। दूसरा उसका काम क्या होता है कि जो हमारा फूड है, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें से जो एनर्जी लेता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको परिवहन करने के लिए ये करता है, ब्लड यूज करता है। तीसरा है कि हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। चौथा है कि यूरिया को बाहर निकालने के लिए ब्लड का कार्य करता है, क्योंकि ये क्या होता है कि किडनी में जाके फिर फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होकर यूरिया फिर बाहर निकल जाता है। फिर शरीर को संक्रमण से बचाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, तो वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी बहुत लंबा सेशन हो गया, आधे घंटे का, तो इसको मैं जस्ट फटाफट बता दे रहा हूँ ताकि आधा पे न रह जाए,
कंप्लीट हो जाए, फिर अगर दूसरा वीडियो अगर बनाऊंगा तो उसमें फिर से डिटेल में बता दूंगा। धन्यवाद। बाकी सब चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हार्ट, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा चीज़ नेक्स्ट में देखेंगे। आज ब्लड ग्रुप तक ही रहने देते हैं।